दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें तो मेरी शक्ल भी देखनी पड़ेगी, मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी, और मुझे यहाँ से भेजने का तुम अब सोचना भी नहीं, क्योंकि ज़यान मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकता। मार दूंगा अपने आप को अब भी, और इसी वक्त। क्या कर रहे हो ज़यान? ज़यान छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ज़यान। मैं मार लूंगा अपने आप को। नफरत है ना आपको, इनको सबको, मुझे मार लेता हूं मैं। ज़यान, I'm sorry. I'm sorry. मेरी हो तुम मेरी हो, ना हो ना मुझसे जुदा। मुस्तफा, क्या हुआ अम्मी? बेटा ज़यान उस वक्त से अपने कमरे में बंद है। अच्छा, आपने जाकर चेक किया था? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है वहां जाने की। तुमने देखा नहीं था कितने गुस्से, कितने जुनून में गया था वो। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं वैसी वैसी कोई हरकत न कर बैठे। नहीं अम्मी, अभी अना उसे ऐसा कुछ नहीं करने देगी। तुम्हें अब भी अना पे भरोसा है? अभी है, जब तक अना का ज़यान से शादी करने का मकसद सामने नहीं आ जाता। पता नहीं क्या चाहती है ये। पता चल जाएगा अम्मी, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो क्या चाहती है। बस आप ज़यान का ख्याल रखें, ऐसा ना हो हमें छोड़कर चला जाए। यही तो बेटा, यही तो मैं तुमसे कहने के लिए आई थी। उसके साथ अपना रवैया नर्म रखो बेटा, ऐसा ना हो ज़यान हमारे हाथ से निकल जाए। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि अभी आप सबको मना कर दें कि अना से कोई कुछ ना कहे। अना को तकलीफ पहुंचेगी तो जाहिर है ज़यान का रिएक्शन तो सामने आएगा। खैर वो तो मैंने हर एक को बता भी दिया है, समझा भी दिया है। उससे पर तो मैंने भी बहुत कंट्रोल किया है, बहुत काबू किया अपने आप पर, वरना उस दिन ज़यान की ऑफिस वाली हरकत पे तो। क्यों, क्या किया था उसने? वलीमे का इनविटेशन दे दिया। किसको? सब ऑफिस वालों को। मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस वाले वलीमे में आए और देखें कि अना उसकी दुल्हन बनकर बैठी है। आपकी चाय तैयार है। हाँ बेटा। खाने में क्या बनाया आज? जो दिल चाहे बच्चे, तुम तो सभी कुछ अच्छा पकाती हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, वो फंक्शन में टाइम बहुत कम रह गया, मैं चाह रहा था कि आप लोग शॉपिंग वगैरह कर लें। कुछ कहना चाहते हो? तुम क्या समझती हो, ज़यान को बेवकूफ बनाकर तुम सारी जिंदगी इस घर में ऐश करोगी? ऐसा कभी नहीं होगा, भूल है ये तुम्हारी। अच्छा, क्यों नहीं होगा ऐसा? इसलिए कि थोड़े दिनों में ही तुम्हारी हरकतें खुलकर ज़यान के सामने आ जाएंगी, उसे तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी।
कर लेना बात। आजाद बात हाँ। होनी चाहिए। हाँ हाँ कोई तो फैसला हो, कुछ तो बात हो। करना तो चाहिए उनको। बिल्कुल। कैसे खामोश बैठी है? क्या हुआ ना? क्या हुआ राबिया? मुस्तफा कह कर गया कि कह रहा था बाजार जाकर अपने लिए शॉपिंग कराए। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मुस्तफा शादी के लिए मान गया ना? अरे नहीं भाई, इस मौजू पर तो इन सारे अजाबों की वजह से दोबारा बात ही नहीं हो पाई है उससे। तो फिर शॉपिंग कैसी? इस वीकेंड पर ज़यान का वलीमे का फंक्शन है। ये क्या बात हुई? एक तरफ झगड़ा फसाद, दूसरी तरफ वलीमे का फंक्शन। हम नहीं कर रहे, ज़यान कर रहे हैं। हमें तो बस शिरकत करनी है और बस। भाई साफ सुन लो, मेरा तो एक उसूल है, जो दिल करे वो ही करती हूँ मैं, और अगर दिल में ना हो ना तो डंके की चोट पे इनकार कर देती हूँ। भाई मैं नहीं करने वाली शिरकत, बस। और क्या? तो कौन सा ये लोग खुशी से कर रहे हैं? आपने देखा नहीं चची जान का चेहरा कितना उतरा हुआ है, और मुस्तफा कितने खामोश और परेशान है। कल जो ज़यान ने किया था, सब ज़यान की वजह से तो हो रहा है। लेकिन पप्पू हम तो जो करेंगे वो इनके लिए ही करेंगे ना। भाई राबिया, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ज़यान को इतने जूते लगाऊं कि सारा इश्क का भूत उतर जाए। अना का नाम लेना तो क्या, उसकी शक्ल भी भूल जाए। ओहो, पर हम तो जो कुछ भी करेंगे वो राबिया और मुस्तफा के लिए करेंगे ना। इनका तो साथ देना चाहिए ना हमें। हाँ, कह तो आप भी ठीक ही रही हैं। भाई इन दोनों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तो फिर ठीक है ना, चलते हैं शॉपिंग के लिए। जल्दी से तैयारी कर लो। चलो चलो, 2-4 चीजें मैं भी खरीद पैसे मेरा मूड ऑफ है आज। तू प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा। है ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई ये फूल, अच्छे है ना? फूलों की नहीं, तुम्हारे गुनगुनाने की बात कर। तुम्हारी एक आंख मेरी आवाज से खुली है। आज तक ऐसी सुबह नहीं हुई मेरी। मुझे लगा था कि तुम कहोगे कि तुम्हारे सर में दर्द हो गया मेरी आवाज से। गॉड से कम है। एक दफा फिर गाऊं? ज़यान, मुझे गाना गाना थोड़ी आता है। प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए, प्लीज। नहीं, मुझे गाना गाना नहीं आता, वो तो बस ऐसे ही। प्लीज अन्ना, प्लीज। मैं बस गुनगुना रही थी, मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, फिर कहीं जाओगे नहीं, यहीं बैठो मेरे साथ। रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वसीम साहब को अंदर भेजें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फाइल्स का है? सर फाइल पे तो अब ज़यान साहब के साइन होंगे। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लास्ट वीक मीटिंग्स कैंसिल हो गई थी, उन्हें कॉल करके दोबारा अरेंज करवाएं। ज़यान साहब को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो आजकल अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ठीक है सर। सर हम अंदर आ जाएं? जी।
खैर हम मिलकर ज़यान साहब और उनके वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर एक्चुअली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या दें और उनकी क्या पसंद है, ख़ास तौर पे उनके मिसेस की पसंद है। वो एक्चुअली मुझे खुद कुछ खास इल्म नहीं है उनकी पसंद के बारे में, और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, आपको जो समझ में आता है ठीक लगता है आप दे दें। तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी मिल गई ना। अरे खाक अच्छी, दिल खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ तो जबरदस्ती का सौदा है। मुझे तो शॉपिंग करके बहुत मजा आया। मुझे तो कितनी अच्छे बुंदे मिले, बहुत मैचिंग के है ना। पहन के दिखाती हूँ। तुम्हारा तो जोड़ा भी बहुत खूबसूरत है। देखिए चाची जान कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। जोड़ा तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। तो ये किसकी साड़ी? ये तो मेरी है। बुरा रंग। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अम्मी मैं ज़यान के साथ ज़यान के घर आ गई हूँ। या अल्लाह खैर। बेटा सब लोगों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, और राबिया तुम्हें इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगी, और ना ही मुस्तफ़ा। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ज़यान मुझे यहाँ बहुत इज्जत के साथ लेकर आया। उसने मुझे दिल से कबूल किया, और ज़यान ने जितनी इज्जत मुझे दी है ना, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा कहीं तुम ये सब कुछ मुझे मुतमईन करने के लिए तो नहीं कह रही? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से नहीं लग रहा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ? अल्लाह करे बेटा ऐसे ही हो। ऐसा ही है। और आप जानती हैं क्या, इस वीकेंड पे ज़यान ने वलीमे का फंक्शन रखा है। उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी कराई है, और जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा उसने मुझे दिलाया है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। अगर आई विश कि आप भाई भाभी भी यहाँ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मेरे घर वालों की तरफ से तो कोई भी नहीं आ रहा था। कितना मिस करती हूँ मैं आप लोगों को। अल्लाह का शुक्र है बेटा तुम खुश हो, मैं तुम्हारी खुशियों का सदका उतारूंगी। तुम दिल छोटा मत करो बेटा, हम दूर हैं तो क्या हुआ, मेरी दुआएं हमेशा अपनी बेटी के साथ है। और बेटा मैंने शायद अच्छा ही फैसला किया ज़यान के साथ तुम्हारी शादी करके। अम्मी क्या भाई कभी मेरे बारे में कुछ पूछते हैं, मेरे बारे में कोई बात करते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अक्सर जब हम शाम को बैठे हुए होते हैं चाय पर, तुम्हारी ही बात कर रहे होते। भाई और भाभी को मेरा सलाम दीजिएगा, और अगर हो सके तो प्लीज भाई से कहिएगा कि मुझसे एक दफा बात कर ले। हाँ हाँ बेटा जरूर करवाऊंगी तुम्हारी बात। और बेटा ज़यान को मेरा सलाम कहना, और तुम खुश रहना मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं फिर कॉल करूंगी बेटा। जी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची ने बड़ी तकलीफें काटी है। जो कुछ तुमने किया अना, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब जो मैं करूंगी वो तुम नहीं सोच सकती हो। बैठे प्लीज। ठीक है, ज़यान ने तुमको अपनाया है, कबूल किया है, तो कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा उसने। हर माँ के लिए उसकी औलाद और उनकी खुशियां सबसे बढ़कर होती है। और जाहिर है मेरे लिए भी मेरे बच्चों की खुशी और जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं।
मेरा तुम्हारा लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन अपने बच्चे की खुशी की खातिर मुझे मजबूरन तुम्हें कबूल करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी। जो कुछ गुजर चुका है उसे मैं भी और मुस्तफा भी भूल जाना चाहते हैं। मैं कौन सा याद रखना चाहती हूँ? मैं तुम्हारे पास खुद इसलिए आई हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में या मेरे बेटों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो, कोई झगड़ा हो। लेकिन एक बात याद रखना आना, अगर मेरे दोनों बेटों में से किसी एक को भी कोई तकलीफ पहुंची या नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, समझी? मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। भाई कोई गलती तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सीरियसली सही से मैनेज किया ना सब? बहुत अच्छा, मुझसे तो अच्छा किया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी बस कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वो एक्चुअली जरूरी काम से जाना है, सो थोड़ी देर में बस गया और आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। अम्मी, 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 हाँ अम्मी, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आप ठीक है? पानी दूँ आपको? आप कमरे में चले, चल के आराम करें। अम्मी, क्या हो गया? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ध्यान से। क्या हो गया? मुझे नहीं समझ। उसने मेरा फोन क्यों उठा रहा?
हेलो मुस्तफ़ा, आप कहाँ पर हैं? ज़ियान कॉल रिसीव नहीं कर रहा, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तुम दाई अम्मी और फूफी जान के साथ उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं आता हूँ। कोई भी घर पे नहीं, आप प्लीज़ फ़ौरन आ जाए। ओके, आता हूँ। अम्मी ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब आप आराम करें, ध्यान से। 1 मिनट ठहरें। ठीक है, शुक्र है। हुआ क्या था? एकदम से आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया, शुगर भी। खाने में वजह थी आपकी? अरे नहीं बेटा, खाना तो मैंने ठीक खाया था। परेशान मत हो। कैसे परेशान हो? हालत देखिए आपने अपनी। थोड़ी देर हो जाती हॉस्पिटल ले जाने में तो पता नहीं क्या होता। मैं जानता हूँ कि आपने किसी बात की टेंशन ली है। अम्मी प्लीज़ आप परेशान नहीं, आपने मुझे जैसा कहा है, जो कहा है वही होगा। आप प्लीज़ टेंशन नहीं ले मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाओ, यहाँ से आराम करो जाकर। आना, रुक जाओ। क्या हुआ था अम्मी को? मैं नहीं जानती, वो किचन में काम कर रही थी। घर में सिर्फ तुम थी या वो थी? जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी। ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था। देखो ना, मुझे साफ साफ बता दो तुमने अम्मी से क्या कहा है। मैं अपने ऊपर तो झेल सकता हूं, लेकिन अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम एक दफा बता क्यों नहीं देती कि किस मकसद से इस घर में आई हो? तुम्हें दौलत चाहिए, ये घर चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। कितना पैसा चाहिए? चाहो तो मैं तुम्हें ब्लैंक चेक भी लिख कर दे सकता हूं, लेकिन खुदा के वास्ते ज़यान की जिंदगी से निकल जाओ। अपने भाई की जिंदगी से निकलने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी दौलत पे, जो चाहे खरीद सकते हो। अगर जो चीज तुम खरीदना चाहते हो बिकने वाली चीज नहीं, तुम चाहे दुनिया की सारी दौलत लाके मेरे कदमों में रख दो, मगर फिर भी तुम ज़यान को मुझसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं है। भरोसा करता है मुझ पर, प्यार करता है मुझसे। जैसा नहीं मुझसे।
यार कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? सॉरी, मैं काम से बाहर गया था। क्या हुआ, खैरियत? तुम घर कब आओगे? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। जल्दी आओ। जलाकर मार देती उसे आज तो। किसी को क्या पता चलता कि क्या हुआ। काम करते हुए आग लग गई कपड़ों में, यही ना। मुझ पर कोई इल्जाम थोड़ी आता। मार देना चाहिए था मुझे, मार देना चाहिए था उसे। ज़ियान, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मजबूरन मुझे मुस्तफा को कॉल करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। उसका सामना नहीं करना चाहती ज़ियान, उसके साथ नहीं चाहती। मैं समझ सकता हूँ अनहा, रिलैक्स हो, कुछ नहीं होता। मैं अम्मी को देख के आता हूँ, अभी आ, रिलैक्स। अम्मी, अम्मी वो मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, और आप लोग नाराज भी हैं मुझसे। क्या करूं, मैं नहीं रह सकता अनहा के बगैर, नहीं जी सकता था। पर हाँ, एक बात का वादा करता हूं, अनहा साबित करेगी अपने आप को और दिल भी जीत लेगी आप लोगों की। ज़यान, 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 तुम क्या समझते हो बेटा? तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार नहीं है क्या? मैं तुम्हारी खुशियां देखना नहीं चाहती बेटा? लेकिन जो हालात गुजरे उसके बाद तुम्हारा यूं अचानक अना को साथ लेकर घर आ जाना, ये मेरे लिए, मुस्तफा के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था ज़यान। तुम्हें और मुस्तफा को देखकर तो जीती हूं मैं बेटा। जिस दिन ना देख सकी मर जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत गुरूर है ना अपनी दौलत पे, जो चाहे खरीद सकती हो। अगर जो चीज तुम खरीदना चाहते हो बिकने वाली चीज नहीं, तुम चाहे दुनिया की सारी दौलत लाके मेरे कदमों में रख दो, मगर फिर भी तुम ज़यान को मुझसे नहीं खरीद सकते।
कैसी लग रही हूँ मैं? मैं भी तैयार हूँ। आज तो तुम पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। अरे ये तो अना है, मुस्तफा साहब की वाइफ। जी ये एक्स-वाइफ है इनकी। अरे ये क्या, भाभी से शादी? क्या जमाना आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी ढीठ है ना कुंभकर्ण। बेशर्मी की तो हद ही कर दी इस लड़की ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आप सब लोग इस तकरीब में आए, आपने तोहफे दिए, दुआएं दी। आज मैं भाई आपको याद है आपने एक दफा मुझे तोहफा दिया था अपनी दुल्हन को देने के लिए? मैं आज चाहता हूं कि तोहफा आप अपने हाथों से मेरी मोहब्बत और मेरी बीवी
मोहब्बत की इंतहा का यकीन दिलाने के लिए जो कुछ कर सकता है ना अगर कोई, सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। मेरा काम है इस घर में हुक्म चलाना और तुम्हारा काम है इस घर के काम करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे मामले में कोई दूसरा है, खासकर वो जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। सही तरीके से मेरी रिंग वापस करो। मैंने कहा ना तुम्हारी अंगूठी मेरे पास नहीं है। तुम्हारे भाई था हाँ, और तुमने मुझे उसको मारने की सुपारी दी थी। तुम मेरी हो ना। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,